कॉन्फ्रेंस से वो होना है, औपचारिक ऐलान किया जाना है सीटों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के एनडीए के खेमे की तरफ से। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार जो बैठकों का दौर है वो चलना है। तो देखिए, हम सियासत के अंदर की खबर बताएंगे, चुनावी गुणागणित पर भी हमारी होगी नजर। तो चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर खबर, और जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि एनडीए उम्मीदवारों के नाम पर जो मंथन है वो अब चल रहा है, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में होना है, उसी जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर की अगर बात करें तो चुनावी हलचल के बीच लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ गई है, और दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों की जो बैठक है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर भी हमारी नजर होगी। इसके साथ साथ बता दें कि तेजस्वी के पटना लौटने पर आरजेडी उम्मीदवार को सिंबल मिल सकता है, और उससे पहले महागठबंधन का फॉर्मूला तय करने की कोशिश हो रही है। चुनावी मैदान में ज्योति सिंह उतर सकती हैं, जो उनके पिता ने संकेत दिए हैं, बयान दिए हैं। ये भी खबर हमारे पास है, ये भी खबर आपको बताएंगे। तो ये तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी। आज एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और सभी दल एक साथ मिलकर सीट बंटवारे का ऐलान कर देंगे। माना यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के भी कुछ नाम सामने आ जाएंगे, और इस ऐलान से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ आज जनसुराज की दूसरी सूची भी जारी होने वाली है, जिसमें 100 नाम सामने आ सकते हैं, बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से सहयोगी विभाग का। और जॉब मामले से जुड़ी हुई जिसमें सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। 10 नवंबर वो तारीख तय की गई है जिस पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो अब 10 नवंबर का इंतजार करना होगा कि इस पर सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि बड़ी खबर यही कि सुनवाई फिलहाल टल गई है। 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। 10 नवंबर को आरोप तय होने पर आदेश कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद भी आरोपी हैं, और इस बाबत चूंकि आज जिस तरीके से राजनीतिक हलचल के बीच जो खबर सामने आ रही है, उस खबर ने लालू एंड फैमिली के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही दी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आती हुई कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई फिलहाल टल गई है, और 10 नवंबर उसके लिए अगली सुनवाई तय किया गया है, जिस बाबत सुनवाई 10 नवंबर को होती नजर आएगी। एक तरफ जहां पर लालू एंड फैमिली इस बात के लिए उम्मीद लगाए बैठी थी कि संभवतः आज उन्हें कोई राहत मिल जाएगी, तो राहत तो नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है राजनीतिक तौर पर, अब इसके मायने जो है वो जरूर निकाले जाने शुरू हो जाएंगे। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी होता हुआ क्या नजर आएगा, ये सवाल इस वक्त बहुत प्रमुखता से उठ रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये कि 10 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, और इस मामले पर सुनवाई के तहत ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश सुनाया जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। और बिल्कुल दूसरी खबर देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला केस की अगर बात करें तो देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले पर आरोप तय होने पर कोर्ट जो है वो आदेश सुनाएगा। लालू प्रसाद सहित कई लोग इसमें आरोपी हैं। तो देखिए, एक साथ साथ कई मामले जो है वो चल रहे हैं, और शंकर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली है, आरोप तय होने पर कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया जाएगा, अपडेट क्या इस मामले पर? देखिए, जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में जो सीबीआई की कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाना था, तो अब इस मामले में अब सीबीआई कोर्ट के द्वारा 10 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा, और 10 नवंबर को जो आदेश सुनाया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब 10 नवंबर की तारीख की अगर बात करें तो उस वक्त में बिहार में चुनाव की तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही होगी। इस साल जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख पहले से मुकर्रर हो चुकी है, और 10 नवंबर की जो तारीख है वो तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी 10 तारीख को एक तरफ वहां पे चुनाव, और दूसरी तरफ देखा जाए कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं लालू परिवार। और लालू परिवार के खिलाफ जिस तरह से आज देखा जाए तो आज राहुल गांधी कोर्ट में आज 3 मामले थे। जो पहला मामला था रेलवे टेंडर घोटाला यानी आईआरसीटीसी घोटाला, दूसरा मामला था सीबीआई का ही लैंड फॉर जॉब मामला। तो इस मामले पर 10 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा। और तीसरा मामला है जिसकी आप आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो है ईडी का जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है
उस मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू परिवार से जुड़ा ये जो तीनों मामला है, आज इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज रेलवे टेंडर घोटाला मामले में, यानी कि IRTC वाला जो मामला था, उस मामले में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को जिस तरह से इस मामले में दोषी माना है, अब इस मामले पर आगे जो तारीख है 27 अक्टूबर से जी रोजाना सुनवाई होगी। जो चलिए बिल्कुल शंकर, तो इस ट्रायल का सामना करना पड़ेगा लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ और भी 7 लोगों को IRCTC मामले में। चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिल्कुल, और इस बीच IRCTC मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जिसमें आज आरोप तय कर दिया गया है। लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, और कुल 7 लोग हैं इन्हें लेकर जिनके ऊपर ये आरोप तय किए गए हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा झटका लालू एंड फैमिली को इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लगा है, जिसमें कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट ने कहा है कि टेंडर के दौरान हस्तक्षेप की बात सामने आती है, आपराधिक मामला इस पर चलाया जाएगा और इस मामले में अब इसका असर विधानसभा चुनाव को लेकर भी पड़ता हुआ क्या नजर आएगा, ये सवाल लोगों के जहन में जरूर उठ रहा है। आपको बताते चलें, लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए गए, आपराधिक मामला इसे लेकर चलाया जाएगा। और जैसा सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं राहुल, कि 3 मामले हैं जिन मामलों पर सुनवाई होती हुई लैंड फॉर जॉब मामले में, जिसमें एक तो लैंड फॉर जॉब मामला, IRCTC मामला, और तीसरा जो है एक ED की तरफ से जो मामला जिसका इंतजार अभी किया जा रहा है। इन 2 मामलों को लेकर यहां IRCTC मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, वो फैसला एक बहुत बड़ा झटका सिर्फ महागठबंधन के लिहाज से नहीं, इंडिया गठबंधन के लिहाज से और RJD के लिहाज से सबसे बड़ा झटका मानकर चला जा रहा है। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और लोग ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राहुल के पास। राहुल, बिल्कुल, अब आपको जल्दी बताते हैं कि IRCTC मामले में कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। तो देखिए, IRCTC मामले में बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सामने आता है। चुनाव के बीच लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगता है। 7 लोग इसके आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आता है और इन पर आरोप भी तय किए जाते हैं। CBI ने लालू प्रसाद के खिलाफ सबूत इस दौरान कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान पेश भी किए और इस सबूत को कोर्ट ने देखा और आरोप तय किया गया। कई टिप्पणियां इस बीच भी होती रही और यह कहा गया कि लालू प्रसाद की जानकारी में पूरी साजिश हुई, यह घोटाला हुआ। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 7 पर आरोप तय इस मामले में किए गए हैं और सभी पर घोटाले का केस चलेगा, ये मुकदमा चलेगा। और इसके साथ साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीनें मिली, इसके बाद की भी टिप्पणी कोर्ट ने आज प्रोसीडिंग के दौरान की। इसके साथ साथ आपराधिक साजिश भी कोर्ट ने इसे माना और कहा कि आपराधिक साजिश के तहत इस पूरे IRCTC मामले में केस चलेगा। अब पूरा मामला क्या है तो भी बताते हैं। तो रेल मंत्री रहते लालू पर भर्ती घोटाले का भी आरोप लगा और आरोप 2004 से 9 की जबलपुर भर्ती से जुड़ा हुआ है। यह मामला जो है वो सामने आया। उम्मीदवारों से जमीन लेकर के नौकरी दे गई, जो लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आया। CBI ने इस मामले में 18 मई 2022 को केस दर्ज किया और जुलाई में लालू के OSD भोला प्रसाद की गिरफ्तारी भी हुई। 10 अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो 16 पर चार्जशीट भी दाखिल होती है। तारीख आगे बढ़ती है 15 मार्च 2024 को क्या होता है तो कोर्ट की तरफ से समन जारी किया जाता है। 2007 में 10.83 लाख में खरीदी गई थी जमीन, जिसका खुलासा भी होता है, जिसका जिक्र भी होता है। वह जमीन अब एजेंसी ने जब्त भी कर ली है। इसके साथ साथ एक हार्ड डिस्क से भर्ती सूची भी बरामद हुई, यानी कि इस डेटा ने बताया कि गड़बड़ी हुई है। अब देखिए, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाला केस में झटका मिलने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और JDU ने जहां लालू परिवार पर निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस ने NDA सरकार पर ही लालू प्रसाद और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद जी और उनके परिवार ने जैसा किया है उसकी सजा तो मिलनी ही है। सजा अदालत भी देगी और चुनाव में बिहार की जनता भी देगी।
लालू प्रसाद जी और उनके सगे संबंधियों ने सत्ता को मलाई खाने और तिजोरी भरने का जरिया बना लिया था। एक न एक दिन पाप का घड़ा भरना ही था। आईआरसीटीसी मामले में लालू जी और उनके परिजनों पर कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के भ्रष्टाचारियों के लिए एक इमरजेंसी अलार्म है। अब दिन दूर नहीं जब सभी भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। देखिए, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा नहीं लेगा ये कोर्ट के ऊपर है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जिस तरह से एनडीए सरकार जो केंद्र में है और बिहार में है, हमेशा से लालू परिवार को प्रताड़ित करने में कहीं पीछे नहीं हटती है और ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है, एनडीए वालों को स्पेशली डर है कि इस बार वो जिस तरह से जनता में उनके प्रति अगेंस्ट आक्रोश है एनडीए के लेकर, उनसे वो डरे हुए हैं कि इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद देने जाएगी और इसी डर से चुनावी मुद्दे बनाने के लिए सब ड्रामा तंत्र रच रहे हैं। माननीय कोर्ट ने मुकदमा चलाने संबंधी आदेश निर्गत किया है। ऐसा लगता है कि सभी तथ्यों के देखने के बाद माननीय कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। और देखिए, वहीं इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समर्थकों ने कहा है कि बिहार में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई की कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया। इस मामले पर तमाम सुनवाई के बाद तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को दोषी पाया है और इस मामले में आगे अब कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चलेगी। क्या नाम है आपका? मुशफिक आलम, मधेपुरा जिला से हूँ, बिहार से। आज जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को लेकर जिस तरह से कोर्ट का फैसला है उसको कैसे आप देखते हैं? ये तो हो गया कि साजिश के साथ फंसाना। हम माननीय न्यायालय का कहन सम्मान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं तो हम बचाव पक्ष में तो हम तो जाएंगे और हम देखेंगे किसको हेयरिंग करेंगे, हम भी तो करेंगे किसको हेयरिंग। लेकिन ये मामला तो सीबीआई का है, सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया बहुत दिनों से, उसके बाद आज कोर्ट में सजा सुनाया गया। सजा सुनाया गया तो लालू जी ने बोले ना कि ठीक है हम इसको देखते हैं और हमेशा सत्य की जीत होगी। ये पहले तेजस्वी जी समय नाबालिग थे और इस समय नॉमिनेशन चल रहा है। जब बिहार में चुनाव है, अभी नॉमिनेशन शुरू है, 10 नॉमिनेशन बिहार में चालू है और जबरदस्ती फंसा के तेजस्वी जी को बर्बाद करो, लालू परिवार, तेजस्वी परिवार। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार जिस मामले में तेजस्वी जी को एक्यूज बनाया गया है, उस समय नाबालिग थे और उनको फंसाया गया। लेकिन जाके बिहार में देखिए, अभी चुनाव हो रहा है, 4.5 लाख वर्कर पूरे भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री, पूरे देश के मंत्री लगे हुए हैं, तेजस्वी जी को खत्म करो। क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं न्यायपालिका का पहले से आपके माध्यम से बोलता हूँ, भरोसा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, लेकिन इसका चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। बिहार की हर जनता, एक एक बच्चा जानता है ना, जो कहता है सुबह उठता है तेजस्वी यादव, विकास की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले अगर कोई है तो तेजस्वी यादव है। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव में। और रेलवे टेंडर घोटाला मामले में जिस तरह से तमाम साक्ष्य सबूतों को सीबीआई के द्वारा रखा गया था, उन तमाम साक्ष्य सबूतों के बारे में भी आज कोर्ट के द्वारा बताया गया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं, आप देखना लाजमी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान में क्या इस पर असर पड़ेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया। चलिए। और देखिए, इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, 10 जनपद पर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक। और चलिए सहयोगी विभाग के पास बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल, तो राहुल, बिहार में किसकी बार में इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जिसमें बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। बैठक में सीटों को लेकर मंत्रणा चलती हुई, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि आज अपने अपने सहयोगियों के साथ सीटों की संख्या भी संभवतः सामने आ सकती है। और इंडिविजुअल पार्टियों की तैयारी, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि 25 सीटों पर कम से कम अपने उम्मीदवार हमने तय कर रखे हैं और इसे लेकर क्या औपचारिक घोषणा हो जाएगी। हाल के वक्त में जिस तरीके से लगातार विलंब देखने को मिला महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के अंदर, उसके बाद आज का जो फैसला कोर्ट की तरफ से, डाउन रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से आया, उसके बाद भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रवि सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े इस पूरी खबर के साथ। रवि, संगठन महासचिव के साथ बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही है, इससे क्या अपडेट आपके पास? जनपद एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें अभी कुछ देर पहले बिहार के जो अध्यक्ष हैं रायस राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और जो प्रभारी हैं कृष्णा अलोबरू, वो पहुंचे हैं और अंदर केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी थोड़ी देर बाद इस बैठक में शामिल होंगे और पहले कांग्रेस चाहती है कि पहले पार्टी के अंदर जो राय है उस पर सहमति बने और उसके बाद करीब 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठक हो सकती है, जिसमें आरजेडी के लीडर्स मौजूद रहेंगे। उससे पहले कांग्रेस चाहती है कि पहले अपने लीडर से बातचीत, जो लीडरशिप चाहती है कि अपने लीडर से पहले बातचीत करे, वहां की चीजों को समझे और उसके बाद फिर आरजेडी के साथ बातचीत करे। और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है या जिस सीट शेयरिंग में जो मुश्किलें आ रही है, रवि जरा ये बताइए कि आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है, आरोप तय किए गए हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर, क्या उसका असर भी इस सीट शेयरिंग पर नजर आ सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी खुलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पोर्ट्रे नहीं किया, उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है कि जिस तरह से कोर्ट का आज फैसला आया उसके बाद क्या असर होगा, क्योंकि कांग्रेस जहां पहले ये माना जा रहा था कि वो सीएम के चेहरे को लेकर घोषणा कर सकती है, लेकिन आज जिस तरह से जजमेंट आया उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसमें पार्टी विचार करेगी और इसीलिए पहले कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उसको बुलाया गया है, वो 10 जनपद में बैठक कर रहे हैं, पहले उनसे राय ली जाएगी इस फैसले का क्या प्रभाव हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर। जो सीट से बची है जिन पे कांग्रेस आरजेडी दावा कर रही है, कहलगांव जैसी कांग्रेस की सीट है परंपरागत, उन सीट्स को लेकर क्या करना है, तो इससे पहले एक रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस लीडर्स के साथ। और उसका माना जा रहा है करीब 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी के लीडर्स के साथ बैठक हो सकती है। रवि, चूंकि जब पब्लिक के बीच जाएंगे तो इंडिविजुअली आरजेडी को भी इसका जवाब देना होगा और कांग्रेस को भी जवाब देना होगा, तमाम सहयोगी दलों को जवाब देना होगा। जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें अब स्ट्रेटेजी जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आती हुई बिहार में किसकी बात, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये कि 10 जनपद पर एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से बड़ी बैठक चलती हुई, महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तय होने की बात कही जा रही है। आज शाम तक सीटों की संख्या सामने आ सकती है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने लाया जा सकता है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि आज शाम में इसकी घोषणा जो औपचारिक तौर पर होती हुई नजर आएगी। तेजस्वी के साथ दूसरे नेता इस औपचारिक घोषणा के दौरान मौजूद रहने वाले हैं और विलंब हो चुका है, क्योंकि खुद महागठबंधन के अंदर भी इस बात को प्रमुखता से और मुखरता से कहते हुए नेता नजर आए कि भाई इतना विलंब नहीं होना चाहिए था। एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच में भी जाता है, कार्यकर्ताओं के जोश पर भी असर पड़ता है और ये विलंब किस रूप में नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर भी चर्चा जरूर शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आज देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए वाली कहावत जिस तरीके से देखने को मिलती है, आज शाम तक महागठबंधन की तरफ से सीटों की घोषणा हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आती हुई। तो बिहार में विधानसभा चुनाव और उस विधानसभा चुनाव के बेहद इंटरेस्टिंग होती हुई नजर हुई है और ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि कुछ सीटें हैं जहां पर जिच बनी हुई है, चाहे वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की बात कर लें, वो अगर अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ये सीटें हमारे पास आएंगी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। आखिर ये पेच फंसा कहां पर है, इसे समझते हैं सहयोगी राहुल से। बिल्कुल, देखिए, तो महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर फैसला अब दिल्ली के हवाले कर दिया गया है। सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया है, लेकिन अंदर की जो खींचतान है वो अभी भी जारी है, क्योंकि सीटों के शेयरिंग पर आंकड़ों का गणित फिट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों के आंकड़ों को लेकर खींचतान है। कांग्रेस और आरजेडी में कहां पेच फंस रहा है उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस 76 सीट की मांग पर अड़ी हुई है और सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस के लिए 54 से 55 सीटें तय मानी जा रही है, यानी कि 4 से 5 और सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है और ये अंतर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सीटों को लेकर के चाहत क्या है, तो बछवाड़ा, औराई, हरलाखी और मटिहानी सीट पर कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी की कहलगांव, बायसी, सहरसा, बहादुरगंज और रानीगंज जैसी सीटें भी कांग्रेस ही चाह रही है, यानी कि सीट जो आरजेडी की है वो भी कांग्रेस चाह रही है, पर आरजेडी अपने पारंपरिक सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से अब महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला भले ही अंदर खाने सेट हो गया हो और ऐलान होना बाकी हो, लेकिन ऐलान से पहले कांग्रेस ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जरूर तैयार कर ली है। वहीं मुकेश सहनी की सीटों को लेकर भी पेच फंस रहा है। अब सवाल है कि सहनी की सीट को लेकर कहां पेच फंस रहा है। तो बता दें कि महागठबंधन में 18 सीटों का ऑफर है, शर्तों के साथ सहनी को 18 सीटों का ऑफर है और 18 सीटों के ऑफर में आरजेडी ने एक शर्त भी दे दिया है। आरजेडी के शर्त के मुताबिक सहनी की 18 में से 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ आरजेडी के
10 उम्मीदवार वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा शर्त जो है वो आरजेडी की तरफ से रख दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 8 सीट पर ही सहनी के उम्मीदवार होंगे। और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने क्लियर कर दिया है और कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो इसी शर्त पर आपको लड़ना होगा। जबकि मुकेश सहनी 25 सीट और डिप्टी सीएम पद की घोषणा को लेकर अड़े हुए। और इस बीच बड़ी खबर सहयोगी विभाग के पास। बिल्कुल राहुल, और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एनडीए में अब उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। संजय झा के आवास पर इस वक्त बीजेपी के जो बड़े और शीर्ष नेता है उनकी मौजूदगी है। बैठक का दौर चलता हुआ जिसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल पहुंचे हुए हैं और मानकर चला जा रहा है कि एक एक इंडिविजुअल्स जो सीटें तय की गई हैं, चूंकि 101, 29 और 6 का जो फॉर्मूला तय हुआ है एनडीए के अंदर, उसमें बीजेपी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को, कौन कौन उम्मीदवारों को जो जिताऊ उम्मीदवार हो, और इसे लेकर जो मंथन है वो इस वक्त किया जा रहा है। और इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है। और खुद इसमें मौजूद हैं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, वो संजय झा के आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए और बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि जैसे ही सीटों की घोषणा हुई उसके बाद से कुछ सीटों पर जहां पर मानकर चला जा रहा है कि उम्मीदवारों को उतारने में सोच समझकर उतारने की जरूरत है, वहां पर ये मंथन इस वक्त किया जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए तो सब चीजें फाइनल एनडीए में है, सीट शेयरिंग हो चुका है, औपचारिक ऐलान माना जा रहा है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। इसके साथ साथ जो एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है संजय आवास के आवास में, वो भी नाम कुछ आज शाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए बिहार में किसकी बहार और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।